फ्रेंड वेलकम टू एम के गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलने में जो गलती है जब तमा करिए पढ़ चुके धन्यकार करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं बात करूंगी कि जो प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, यही सर्दियों भर में वही अब नवंबर दिसंबर जनवरी जैसे धूप निकलने लगती है तो वो फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लगते हैं। तो अब इस टाइम उनकी सर्दियों में ग्रोथ, फ्लावरिंग, हर चीज़ एकदम बंद हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो 2 महीने के लिए सो जाते हैं। वो पौधे 2 महीने के लिए सो जाते हैं। तो अगर हम वो पौधे इस टाइम नर्सरी से ला रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि इस टाइम उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस टाइम उनकी ग्रोथ एक भी नहीं होती है और पत्तियां भी पीली पड़ के गिर जाती। तो हमें लगा कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया। तो इस टाइम हम ऐसे पौधे ना लाएं जो एकदम सो जाते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैं कौन कौन से वो प्लांट है जो इस टाइम नहीं लाना है, क्योंकि वो प्लांट इस टाइम एकदम सक्सेसफुल नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को प्लांट दिखा देती हूँ। फ्रेंड आप देख लीजिए, ये चांदनी है। चांदनी का किसी भी प्रकार का, छोटी चांदनी, बड़ी चांदनी, सेंट्रल चांदनी या मिनी चांदनी, कोई भी चांदनी का पौधा इस टाइम आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत लाइएगा, क्योंकि अब इस टाइम इसकी एक भी फ्लावरिंग नहीं होगी और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ के गिर जाएंगी और इसके सिर्फ ये डंडियाँ बचेंगी। इस तरह से आपकी पत्तियाँ, ये जैसे मेरी इसकी पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं ना, इस तरह से ये सारी पत्तियां गिर के मतलब पीली पड़ के गिर जाएंगी। तो इस टाइम इसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब पूरा प्लांट आपका एकदम से डंडी की तरह हो जाएगा और इस टाइम ये बिल्कुल तरह से सो जाते हैं। इनको एक बिल्कुल भी नहीं आप लाना। ये जितने भी वैरायटी, कई सारी इनकी वैरायटी होती हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को लाना है। ये दूसरी चांदनी देख सकते हैं, इसकी भी पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं, ये देख लीजिए। तो ये पौधे कुछ टाइम के लिए एकदम से सो जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को लाना। और फिर देख सकते हैं बेगम वैली, ये मधुमालती, ये पौधे इस टाइम सो रहे हैं। इनकी फ्लावरिंग अब नहीं होगी फ्रेंड। जैसे टिकोमा हो गया, इसकी भी फ्लावरिंग अब रुक गई है, इसकी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। ये पौधे कुछ ऐसे हैं जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये हो गया बेला, जिसको हम मोगरा बोलते हैं, इसे भी नहीं इस टाइम लाना। इसकी भी फ्लावरिंग एकदम से रुक जाती है। ये सिर्फ गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है, ना इस टाइम इसकी फ्लावरिंग होती है, ना ही ग्रोथ होती है। सर्दियों में बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं, देख सकते हैं आप। तो बस इनका एक ही कारण है कि अगर आपके पास मतलब आपके पास ऐसे पौधे हैं तो आप लोग क्या करिए, इनको धूप में रखिए। धूप लगती रहनी चाहिए। अगर 2-4 घंटे की धूप लगती रहेगी तो ये प्लांट कुछ ठीक रहेंगे। वैसे सर्दियों में जैसी ओस पड़ती है, धूप नहीं निकलती। इस टाइम देख लीजिए हमारे यहाँ का मौसम ही बिल्कुल बादल ही बादल हैं, धूप आज एक भी नहीं सुबह से निकली है। तो इस तरह में पौधे बिल्कुल हमारे ख़राब हो जाते हैं। ये एकदम से सो जाते हैं, ना तो इनकी ग्रोथ होती, ना तो फ्लावर होते, ना तो कुछ होता है फ्रेंड। ये हमेशा धूप में खिलने वाले हैं, इनको भरपूर धूप चाहिए। जितना ज़्यादा इनको धूप लगेगी उतना ज़्यादा ये पौधे फ्लावरिंग करेंगे। कोई सा भी प्लांट हो, इस टाइम ये एक भी इनकी ग्रोथ, फ्लावरिंग नहीं होगी फ्रेंड। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे पौधे अभी बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि ये अभी सो रहे हैं। बस इनको आप पानी डालते जाइए, धूप में रख दीजिए। इनको कोई खाद वगैरह देने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम से सो रहे हैं। इसे देख लीजिए पटुला का ये जंजीर, ये भी इस टाइम बिल्कुल बेजान हो गई है। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करती थी, लेकिन देख सकते हैं आप, ये भी पूरी तरह से सो चुकी है। ना एकदम फ्लावर, ना इसकी ग्रोथ। बस आप इसको यही ध्यान रखिए कि इसकी कटिंग कर दीजिए रात में। वो मतलब अभी इसको बचाना है ना गर्मियों के लिए, तो आप इसको धूप में, जहाँ ज़्यादा धूप आती है वहीं रख दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊंचाई में इसको रखा है, ताकि यहाँ पे धूप लगती रहे, ताकि ये इसी तरह लगी रहे। फिर हम कटिंग करके इनको लगा लेते हैं। तो ये छोटी सी कटिंग में ही बहुत सारा हो जाता है, तो इसको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी बच जाएगा ना तो ये हमारा गार्डन फिर से भर जाएगा इससे। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको लेकर बिल्कुल भी ना परेशान होइएगा। अगर ये वाले भी प्लांट आप ला रहे हैं तो इनको तो आप कहीं से भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि देखिए इनका भी कलर कितना चेंज हो चुका था। नहीं, इनकी पत्तियाँ एकदम ग्रीन होती हैं, ये भी बिल्कुल इनकी पत्तियाँ पीली पड़ के गिरने लगी हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो शो प्लांट होते हैं, जो अंदर इंडोर होते हैं,
वो अभी इस टाइम सक्सेस नहीं है, उनकी पत्तियां पीली पड़ के गिर जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। जैसे ही मौसम चेंज होगा, धूप निकलने लगेगी, तो ये प्लांट फिर से हरे भरे और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बस आप लोगों को यह ध्यान देना है कि ये जो प्लांट है जो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी आप धूप देते जाइए। और इस टाइम खाद वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खाद डालें, खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप उनको थोड़ी थोड़ी धूप लगती रहे, बस इतना ध्यान दीजिए कि उनमें से धूप लगती रहे। धूप लगती रहेगी तो उनकी थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, और जो उनकी मिट्टी वो है जो बनी रहेगी कि जैसे ही उनका सीज़न चेंज होगा, जैसे ही धूप निकलना शुरू होगी, तो फिर से अपने रफ्तार में आ करके और फ्लावरिंग और ग्रोथ उनकी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इन प्लांटों को धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। 2-4 घंटे की धूप आप ज़रूर लगाने दीजिएगा। और अभी तो वो 2 महीने के लिए सो जाएंगे, बिल्कुल भी सो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और पत्तियां भी उनकी झड़ जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं, ये जो कटिंग है, ये रेड पत्तियों वाला, ये जो हरी इसकी लिप्स होती है, देखिए एकदम से रेड हो गई हैं। और ये भी बिल्कुल जैसे ही इसमें से सर्दियों में ये बिल्कुल रेड हो जाता है, वैसे तो देखिए ये इस तरह से ग्रीन और कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन सर्दियों में ये भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। ऐसे कुछ पौधे हैं जो सर्दियों में बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं, और उनकी केयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। समय आते ही जैसे ही मौसम चेंज होगा, तो ये प्लांट फिर से अपने रफ्तार में आ जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव माय गार्डन लव फ्रेंड, बाय बाय।